Today's question is find the remainder of the given expression. यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो 25 की पावर 48 डिवाइड बाय 13। ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी विल यूज रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का मतलब हुआ कि वो थ्योरम जिससे हमें रिमाइंडर का पता लगता है। अब इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? 25 की पावर 48 डिवाइड बाय 13। 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 26 माइनस 1 की पावर 48 डिवाइड बाय 13। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 26 माइनस 1 डिवाइड बाय 13। अब आप देखिए, ये जो रिमाइंडर थ्योरम है वो कहती है कि जब कोई एक्सप्रेशन इस टाइप का दिया होता है तो उसका जो रिमाइंडर आता है वो -1 की पावर 48 होता है। बिकॉज 26 तो 13 से डिविजिबल है, इसका और जो 26 जो 13 डिविजिबल है, इससे रिमाइंडर इसका जो -1 की पावर 48 बचेगा। तो -1 की पावर 48 यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि -1 की जब पावर इवन होगी तो उसका आंसर होगा 1। जब -1 की पावर ऑड होगी, ऑड नंबर होगा, तो उसका नंबर मतलब होगा -1। यहाँ पे -1 की पावर इवन नंबर है, ये एक इवन नंबर है, तो जो हमारा एक्सप्रेशन का रिमाइंडर आएगा वो होगा +1। दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 36 टू पावर 13 डिवाइड बाय 7। 36 टू पावर 13 डिवाइड बाय 7। सबसे पहले हम ये ढूंढेंगे कि जो ऊपर का एक्सप्रेशन है जिसको हमें नीचे वाले नंबर से डिवाइड करना है उसका मल्टीपल इसके आसपास कहाँ पर आएगा। ओके, तो 7 का मल्टीपल 7 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज 35 होता है, तो 35 प्लस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं 35 प्लस 1 तो पावर 13 डिवाइड बाई 7। ओके, अब यहाँ +1 है, तो जो इसका रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से जो इसका रिमाइंडर आएगा वो +1 टू पावर 13 आएगा। अब +1 की पावर चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, हमेशा आंसर 1 ही होगा। तो इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर आया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट 211 मल्टीप्लाइड बाय 39 मल्टीप्लाइड बाय 682। इसमें हमको लास्ट डिजिट निकालनी है। लास्ट डिजिट का मतलब हुआ अगर हम किसी एक्सप्रेशन को 10 से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा वो होगा लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर किसी एक्सप्रेशन को 100 से डिवाइड कर दें तो जो रिमाइंडर आएगा वो होगा लास्ट 2 डिजिट। ओके, अगर किसी एक्सप्रेशन को 1000 से डिवाइड कर दें तो जो रिमाइंडर आएगा वो होगा लास्ट 3 डिजिट एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत बढ़िया। अब अगर हम इसका लास्ट डिजिट निकालेंगे, इस एक्सप्रेशन को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 211 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 39 मल्टीप्लाइड बाई 682। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 1। इस एक्सप्रेशन को केवल 211 डिवाइड करेंगे 10 से तो 1 बचेगा। 39 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 9। 682 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? 2। अब हम इसके आगे लिखेंगे
1 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 10। अब ये क्या बचा, 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 18 डिवाइड बाई 10। अब ये क्या बचा 8, इसका लास्ट डिजिट आ गया 8। ओके, इस तरीके से अगर हम देखेंगे इसी एक्सप्रेशन को, अगर हमें लास्ट का 2 डिजिट निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड करें, लास्ट 2 मतलब 10 टू पावर 2 से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2222 टू पावर 5555 प्लस 5555 टू पावर 2222 इज डिवाइडेड बाय 7। इसको, ये क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं 2222 टू पावर 5555 डिवाइड बाय 7 प्लस 5555 टू पावर 2222 टू पावर 7। ओके, अब हमें इसका रिमाइंडर निकालना है, तो ये 2222 की पावर अगर हम इसकी को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, प्लस का 3। और अगर हम सिर्फ 5555 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4। इसलिए इस एक्सप्रेशन को अब हम ऐसे लिख सकते हैं 3 टू पावर 5555 डिवाइड बाई 7 प्लस 4 टू पावर 2222 पावर 7। अब इस एक्सप्रेशन को और कैसे लिख सकते हैं, 3 टू पावर 3, इसकी पावर 1851 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू पावर 2 डिवाइड बाई 7 प्लस 4 टू पावर 3 डिवाइड उसकी पावर 740 मल्टीप्लाइड बाई 4 टू पावर 2 डिवाइड बाई 7। अच्छा, इसको हम इस तरह से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से 7 का ऐसा मल्टीप्लायर ढूंढना है जो इस एक्सप्रेशन में मिल जाए। तो हमें कैसा मिलेगा, 7 7 14 21 28। अब 28 जो है वो 3 टू पावर के आसपास है, 3 टू पावर 1 अगर है तो 3 है, 3 टू पावर 2 है तो 9 है, 3 टू पावर 3 है तो 21 है, 3 टू पावर 4 है तो नहीं, 3 टू पावर 3 है तो 27 है। इसलिए इसको भी 3 टू पावर 3 में रख लिया। अब हम इसको कैसे ले सकते हैं, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, इसको इसे भी लिख सकते हैं 27 टू पावर 1851 इंटू 3 टू पावर 2 मीन्स 9 डिवाइड बाई 7। इसको क्या ले सकते हैं, 4 टू पावर 3 का मतलब हुआ 64 टू पावर 740 मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइड बाई 7। अब हम अब हम क्या लिख सकते हैं, इसमें रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। अब देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 28 माइनस 1 की पावर 1851 इंटू 9 डिवाइड बाई 7 प्लस 63 प्लस 1 की पावर 740 मल्टीप्लाइड बाई 16 डिवाइड बाई 7। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। इसके बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा -1 की पावर 1851 इंटू 9 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 7, यस, प्लस ये हो जाएगा +1 टू पावर 740
इंटू 16 डिवाइड बाई 7। अब हम इसको और क्या ले सकते हैं, -1 की पावर अगर ऑड होगी तो होगा वो -1, -1 मल्टीप्लाइड बाई 9 -9। रिमाइंडर, इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर ये आ गया, इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर ये आ गया। इस एक्सप्रेशन देखिए रिमाइंडर क्या आएगा, +1 टू पावर 740 +1 इंटू 16 16। ओके, डिवाइड बाई, डिवाइड तो हमने कर ही दिया 7 से, तभी रिमाइंडर आया। अब देखिए कुछ इसको इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बचा प्लस का 7। अभी इसके नीचे 7 था और इधर भी 7 था। अब डिवाइड बाई यहाँ भी 7 आया, तो इसका आंसर आया, अब रिमाइंडर क्या बचा, 0। अब आप देखिए कितने बड़े इतने बड़े एक्सप्रेशन का रिमाइंडर, इतने बड़े एक्सप्रेशन का रिमाइंडर 0 आया। ओके, थैंक यू।